morning, myself Ramesh Kumar from JPC दोसा। अपन जो आज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें लास्ट चैप्टर है फिल्टर्स। उसको अपन इसके बेसिक आइडिया, इसके डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स पढ़ेंगे। तो जो फिल्टर्स होता है वो उसी तरह काम करता है जैसे अपन कोई आपकी ई कार्ट होती है, अपन शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट पे करते हैं, वहाँ पे अपन फ़िल्टर लगाते हैं। तो फ़िल्टर लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, अपन को जो चाहिए वो आपके आइटम उसमें से फ़िल्टर होके आ जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपका जो फ़िल्टर है वो भी वही काम करेगा। जो डिजायर सिग्नल है वो तो आपका पास हो जाता है, उसमें कोई एटेन्यूएशन नहीं होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जबकि जो अनडिजायर हैं वो आपके फ़िल्टर हो जाते हैं, वो वहीं पर एट्यून हो जाते हैं। तो अपन ये एट्यूनेशन क्या होता है, एट्यूनेशन कोई भी सिग्नल है उसकी जो रेंज है वो आपकी कम होती है एट्यूनेशन में। तो फिल्टर में क्या करता है, फिल्टर जो डिजायर होता है उसका उसमें कोई एट्यूनेशन नहीं करता है, जबकि जो अनडिजायर होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो एट्यून करता है। तो जो फिल्टर होता है वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए डिज़ाइन होता है। तो जो आपका फिल्टर जो सर्किट होता है वो एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, उसमें उसको एटेन्यूएशन उसमें आपका ज़ीरो होता है, जबकि पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के अबव उसमें आपका एटेन्यूएशन होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है। तो जो आपका एटेन्यूएशन नहीं होता उसको अपन पास बैंड बोलते हैं, और जो आपका एटेन्यूएशन होता है उसको अपन एटेन्यूएशन बैंड बोलते हैं। तो वो फ्रिक्वेंसी जो आप पास बैंड और एटेन्यूएशन बैंड को अलग अलग करती है उसको अपन उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो जो एटेन्यूएशन होता है यानी आपका जो भी सिग्नल होता है वो कितना कम हो गया है उसको अपन एटेन्यूएशन बोलेंगे, और जो एटेन्यूएशन होता है उसको अपन डेसिबल में डिफाइन करते हैं या निपर में डिफाइन करते हैं। तो पहले अपन थोड़ा एटेन्यूएशन के बारे में पढ़ते हैं। तो एटेन्यूएशन का है, जैसे आपका ये सिग्नल है, सिग्नल अपन ने V1 अप्लाई किया है, आपको V2 मिल रहा है यहाँ पे, देन V3 मिल रहा है। तो जो आपका V1 के रेस्पेक्ट में अपन V2 कितना कम हो रहा है उसका अपन लॉगरिथमिक लेंगे। तो कितना कम हो रहा है वो आपको n डिफाइन करेगा। तो log e V1 अपॉन V2 ये इसका एटेन्यूएशन बताएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे V1 है उसकी वैल्यू V2 से ज़्यादा है, क्योंकि आपका वोल्टेज है V2 पे आपका कुछ कम वोल्टेज मिलेगा, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो आपकी माइनस आएगी। ऐसे ही अपन करंट की टर्म्स में भी दे सकते हैं, I1 और I2 कंसिडर कर सकते हैं, या अपन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कर सकते हैं, e की पावर n इक्वल टू V1 अपॉन V2 हो जाएगा, या e की पावर n I1 अपॉन I2 हो जाएगा। जो टर्म्स में डिफाइन करते हैं वो अपन log e की पावर की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पावर है 1/2 ये आपकी P1 अपॉन P2 का रूट में ले जाएगा, तो ये रूट आपका आगे आ गया। तो इस तरीके से अपन जो एटेन्यूएशन होता है उसको अपन वोल्टेज की फॉर्म में या करंट की फॉर्म में या पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि दो एटेन्यूएशन हो रहे हैं तो उसको अपन लॉगरिथमिक में जोड़ सकते हैं। तो n इक्वल टू n1 प्लस n2 हो जाएगा। तो n1 की जगह log V1 अपॉन V2 हो जाएगा, प्लस log V1 अपॉन V3 हो जाएगा। तो V1 की रेस्पेक्ट में अपन दो जगह का वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अपन डायरेक्टली V1 और V3 की पोजीशन पर अपन डायरेक्टली करेंगे, या अपन दो टाइप से कर लेंगे, V1 और V2 के बीच में देखें और V1 और V3 के बीच में देखें, V2 और V3 के बीच में देंगे। तो यहाँ पे आपका V2 आपका कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में करेंगे, प्लस कर रहे हैं तो
आपका अंदर का पार्ट है वो आपका मल्टीप्लाई होगा, तो V1 अपॉन V2 इंटू V2 अपॉन V3, तो V2 कैंसिल हो जाएगा तो V1 अपॉन V3 आ जाएगा। देन जो आपका एटेन्यूएशन होता है उसको अपन डेसिमल में डिफाइन कर सकते हैं। तो डेसिमल में जो डिफाइन होगा वो आएगा 10 log P1 अपॉन P2, यानी पावर जो अपन दे रहे हैं और आपके लोड पे कितना पावर मिल रही है। तो यहाँ पे जो P1 है वो आपके सोर्स से जो है पावर है वो है, और जो P2 है वो आपके लोड पे मिल रही है। तो इसका अपन 10 log लिया जाएगा। और अपन जानते हैं कि जो आपका पावर और वोल्टेज में जो रिलेशन होता है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R या आई स्क्वायर इंटू आर। तो वी स्क्वायर आर है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर, V1 स्क्वायर अपॉन आर और V2 स्क्वायर अपॉन आर। तो दोनों जगह आपका V1 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर हो रहा है। तो ये जो पावर हो रही है दो, V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर, ये दो अपन बाहर आ जाएगी। तो आपका ये वोल्टेज और करंट की टर्म्स में ये 20 log V1 अपॉन V2 हो जाता है, जबकि करंट की टर्म्स में क्या हो जाएगा 20 log I1 अपॉन I2 हो जाएगा। ये आपका एक रिलेशन है। जो अपन एटेन्यूएशन होता है वो आपका डेसिबल और नेपर में दिया जाता है, तो वो अपन एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो आपका यहाँ पे बताया गया है। तो आपका डेसिबल होता है वो आपका होता है 8.686 नेपर, या 1 नेपर बराबर क्या होता है 8.686 डेसिबल। तो यदि आपकी एक टर्म्स में या एक यूनिट में दिया हुआ तो अपन दूसरी यूनिट में भी एटेन्यूएशन निकाल सकते हैं। तो सामान्यतः जो अपन ने एटेन्यूएशन पढ़ा है उसके बाद हम पढ़ते हैं जो भी आपके नेटवर्क कनेक्टेड रहेगा वो लेडर फॉर्म में रहेगा, और वो ज़्यादातर इन 3 फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। तो जो फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट जो टाइप है वो आपका टी सेक्शन है। इसमें जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो आपका टी टाइप का नेटवर्क बनाते हैं या टी सेक्शन बनाते हैं। या सेकंड केस है आपका पाई सेक्शन, इसमें जितने भी आपके इम्पीडेंस पैरामीटर है चाहे वो आर एल सी जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या बनाएंगे पाई सेक्शन बनाएंगे। ऐसे ही आपका थर्ड जो टाइप होता है वो आपका एल सेक्शन होता है, जिसमें 2 ही पैरामीटर होते हैं Z1 और Z2 जो एल की फॉर्म में कनेक्टेड रहेंगे। अब अपन पढ़ते हैं जो आपका टाइप्स होते हैं फिल्टर्स, वो आपका फर्स्ट फिल्टर है लो पास फिल्टर LPF। तो जो आपका LPF होता है वो लो फ्रिक्वेंसी को पास करता है और बाकी का जो हाई फ्रिक्वेंसी का है वो आपका स्टॉप करता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FC, इसके ऊपर जो आपका है वो आपका एटेन्यूएशन बैंड है, यानी इसमें जो एटेन्यूएशन होगा वो आपका इनफाइनाइट रहेगा। और जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लो फ्रिक्वेंसी है उस पर आपका जो सिग्नल है उसकी पर एटेन्यूएशन आपका 0 होगा। तो ये आइडियल केस है जब आपका सिग्नल है वो सडनली आपका एटेन्यूएशन इनफाइनाइट रहेगा और आपका ये 0 रहेगा। देन है हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर में जो पास बैंड रहेगा वो FC जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर रहेगा, यानी जो आपका यहाँ पे देखिए जो कलर किया हुआ है वो आपका एटेन्यूएशन बैंड है, यानी इसमें जो एटेन्यूएशन होगा सिग्नल का वो आपका बहुत इनफाइनाइट रहेगा, और जो उसके बाद में FC से जो ऊपर है उसके ऊपर आपका एटेन्यूएशन आपका 0 होगा। तो ये दो आपके जो टाइप्स हैं हाई पास एंड लो पास, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। देन है बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर में क्या होगा, एक पर्टिकुलर बैंड होगा उसमें आपका एटेन्यूएशन 0 रहेगा, और जो उसके साइड में रहेगा वो आपका दोनों साइड है वो आपका एटेन्यूएशन इनफाइनाइट रहेगा। यहाँ पे देखिए जो कलर किया हुआ है दोनों साइड उसमें सिग्नल का एटेन्यूएशन इनफाइनाइट है, और जो बीच में वाइट है फ्रिक्वेंसी F1 और F2 के बीच में, तो वो आपका क्या है सिग्नल पास में हो रहा है इसमें, तो इसमें आपका एटेन्यूएशन आपका
0 रहेगा। तो ये जो आपकी फ्रिक्वेंसी बैंड है इसको अपन बैंडविड्थ बोलते हैं, और बैंडविड्थ डिफाइन होती है f2 माइनस f1। देन जो आपका फोर्थ है वो आपका है बैंड स्टॉप फिल्टर या बैंड एलिमिनेशन फिल्टर। तो इसमें क्या रहेगा, जो आपका ये उल्टा होता है बैंड पास फिल्टर का, जिसमें ये एटेन्यूएशन 0 होता है, उसकी जगह इसमें बैंड स्टॉप में उल्टा हो जाएगा, एटेन्यूएशन उस रेंज में इनफाइनाइट रहेगा, और जिसमें इसमें एटेन्यूएशन पास 0 होता है, इसमें एटेन्यूएशन आपका इनफाइनाइट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड में, जो ऊपर वाले थर्ड डायग्राम में उसमें देखिए दोनों साइड में हूँ, उनमें आपका सिग्नल आपका पास होगा, बीच में आपका सिग्नल एटेन्यूएशन होगा। तो यहाँ पे कुछ इसके आइडियल फिल्टर है उसके कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं। तो ट्रांसमिट जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रांसमिट पास बैंड फ्रिक्वेंसी विदाउट एनी एटेन्यूएशन, यानी जो भी पास बैंड होगा या जिसमें के लिए डिजाइन करें अपन, उसमें सिग्नल का एटेन्यूएशन 0 रहेगा। सेकंड जो है, जहाँ पे अपन को सिग्नल पास नहीं करना है या डिजायर सिग्नल के अलावा कोई सिग्नल पास हो रहा है, उसका एटेन्यूएशन इनफाइनाइट रहेगा, यानी डिजायर सिग्नल के अलावा जो भी सिग्नल है वो पूरे के पूरे सप्रेस हो जाने चाहिए। थर्ड है जो ट्रांजिशन रीजन होता है, यानी जिसमें सिग्नल एटेन्यूएशन बैंड और पास बैंड होता है, उसमें जो आपका ड्यूरेशन होता है वो आपका बहुत कम होना चाहिए। इसके साथ ही जो भी आपका सर्किट की इम्पीडेंस है वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से मैच होने चाहिए। तो फिल्टर में जो सामान्यतः जो डिफाइन किया जाता है वो आपका होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, इसको P से डिफाइन करते हैं, और ये आपका एटेन्यूएशन बाउंड होता है। इसमें जो P होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक आपका रियल होता है, एक आपका इमेजिनरी होता है। तो जो रियल पार्ट होता है वो आपको एटेन्यूएशन बैंड को रिप्रेजेंट कर बताता है, जो रियल पार्ट है वो एटेन्यूएशन बैंड में जो आपका एटेन्यूएशन होता है उसको बताता है, जबकि इमेजिनरी होता है वो पास बैंड में जो आपका एटेन्यूएशन होता है उसको बताता है। यानी इसमें ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, वो कितना सिग्नल प्रोपोगेट हो रहा है उसको बताता है। सेकंड है आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है वो आपका जो पास बैंड में जो सिग्नल पास हो रहा है वो हमेशा रियल होने चाहिए, और वही इसकी इम्पीडेंस को बताता है। और जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें इसको Z0 से डिफाइन करता है। इसके साथ ही जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है फिल्टर का वो आपका कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का है। कोई भी आपका फिल्टर है उसकी कुछ ना कुछ आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है, जिसमें एक साइड आपका उसका एटेन्यूएशन बैंड होता है और एक साइड उसका आपका पास बैंड होता है। तो ये जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है वो हमेशा शार्प होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये हो नहीं पाती है। तो ये अपन ने पढ़ा है, अपन डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स जो अपने काम आते हैं, और फिल्टर में क्या फिल्टर्स का क्या फंक्शन होता है और ये कैसे काम करता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन इसके टाइप्स। तो इसका जो फर्स्ट टाइप होता है वो आपका K टाइप होता है, और सेकंड जो टाइप होता है वो आपका M टाइप होता है। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।